हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी एबीपीडिया। सो आज है अपना डे 32 ऑफ द 40 डे एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स और आज हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग मेंस एग्जाम। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो आई वांट टू शो यू वन थिंग व्हिच इज दिस, द एसएससी सीजीएल मेंस टेस्ट सीरीज। अभी पीडिया आपके लिए स्पेशली एक एसएससी सीजीएल के लिए डिजाइन करी है हमने, एक मेंस की टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 10 टेस्ट इंक्लूडेड है ऑफ 60 क्वेश्चंस ईच। 60 में से 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग, 30 क्वांट। हम सबको पता है क्वांट और रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। दैट इज द रीजन कि स्पेशली उसी पर्पस से टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया। एंड द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस टेस्ट सीरीज इज इसमें जो क्वेश्चंस हैं दीज आर हैंड मेड बाय आवर स्पेशल फैकल्टी। उन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करा, दीज आर स्पेशली डिजाइन, स्पेशली हैंडमेड, स्पेशली खुद बनाए हुए, मेहनत करी हुई है, हार्ड वर्क पुट इन करके अपना टाइम एंड एफर्ट लगा के ये क्वेश्चंस को बनाया गया स्पेशली आपके लिए। और ये चीज आप खुद भी चेक कर सकते हैं इस टेस्ट के एनरोल होके। एंड व्हाई आई एम सेइंग इट, बिकॉज जस्ट लुक एट द प्राइस ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, इट्स जस्ट ₹249। एक पिज्जा भी 250 रुपए इससे सस्ता महंगा आएगा, राइट? तो आप इतना तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। हम इतना कम प्राइस क्यों रखते हैं? बिकॉज अभी पीडिया का मानना है कि प्राइस जो है ना, मनी शुड नॉट बी हिंड्रेंस इन फ्रंट ऑफ योर करियर। दैट इज द रीजन हम इतने अफोर्डेबल प्राइसेस पे ऐसे इनिशिएटिव आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज and clear all your queries, all your doubts regarding the mains test series. And one more thing, see this WhatsApp group which is absolutely free, इसका लिंक नीचे बायो में है। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपसे एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी है दैट विल बी सॉर्टेड आउट फॉर यू। अभी पीडिया अपना पूरा ट्राई करेगी, पूरा एफर्ट देगी कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाए जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। ऑलराइट, सो नाउ विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू आवर। ओके, सो नाउ सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फटाफट प्रोटोकॉल आपको रिवाइज करवा दूं। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ते वीडियो को पॉज करना है, अपने आप अटेम्प्ट करना है, थोड़ा दिमाग चलेगा, चीजें याद रहेंगी, बट मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, आई विल नॉट स्टॉप। ऑलराइट, दिस शुड बी द प्रोटोकॉल दैट यू शुड बी फॉलोइंग थ्रू आउट दिस वीडियो। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन किसको बोला जाता है? राइट, कस्टोडियन का मतलब क्या होता है? जिसकी कस्टडी में वो रहे, जिसका हमेशा ध्यान रखना, बेसिकली हिंदी में वैसे समझ सकते हैं। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सी लोकसभा और डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कस्टोडियन को आप गेट कीपर भी समझ सकते हैं, राइट? बट बेसिकली जो ये इंश्योर कर रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हर मामले में लागू हो, फॉलो हो रही है कि नहीं हो रहा, उसको कस्टोडियन बोलेंगे। और ये आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा या वाइस प्रेसिडेंट। किसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट इज राइटली सेड एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डू रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और अपने एग्जाम के लिए इक्वली रेलिवेंट है ये। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट कमिटी PAC constituted by parliament consist of how many members? पब्लिक अकाउंट कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो इसके कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। ऑप्शंस है 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24। क्या करेक्ट आंसर है? कितने मेंबर है पब्लिक अकाउंट कमेटी के? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 22। नाउ पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्या बोला जाता है? मिनी पार्लियामेंट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी पार्लियामेंट। रीजन बीइंग, इसके अंदर दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स आर फ्रॉम राज्यसभा, राइट? 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी पार्लियामेंट एज वेल, बिकॉज दोनों की रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट, सी आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेट्स द इश्यूज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सी अथॉरिटी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी इंस्टीट्यूशन के पास पावर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इशू हो अगर, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के पावर किसके पास है? ऑप्शन है आपके ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और डी इलेक्शन कमीशन, राइट? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन दोनों से रिलेटेड, कोई इन दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी इशू होगा
तो उसमें कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेयरएज अगर एमपीज और एमएलए के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें अगर कोई भी इशू होता है तो उसको कौन इन्वेस्टिगेट करता है? हाई कोर्ट। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर दैट मैटर प्रेसिडेंट एज वेल, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उनमें कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, कौन देखेगा उनको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, now next question, which of the following does not qualify for curtailing the freedom of speech and expression under Indian Constitution? फ्रीडम ऑफ स्पीच अपना आर्टिकल 19 उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, राइट? उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है या कुछ आपके कह सकते हैं कि कुछ फर्दर प्रोविजंस है जिसके अंदर जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है बेसिकली, वो सिटीजन्स के अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अगेंस्ट उनसे उनका आर्टिकल 19 उनसे वापस ले सकती है, राइट? कि फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन करते हैं, इसका आपको एग्जांपल ही बताता हूं, बट जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस, इनमें से कौन कौन सी एक्सेप्शन है अंडर आर्टिकल 19, राइट? सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस एक्सेप्शन क्या होगी जिसके अंदर, अब नॉर्मली फंडामेंटल राइट क्या होता है अपना, जो सिटीजन्स को प्रोवाइडेड होता है इन एनी केस, लेकिन एक्सेप्शन केस में क्या होगा, जिस केस में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट उनसे वापस ले सकती है, राइट? तो इनमें से कौन सी एक्सेप्शन नहीं है, आपसे ये पूछा हुआ है। ऑप्शंस हैं आपके: ए सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, बी पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी मोरालिटी, सी डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, और डी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। अदरवाइज अगर मान लो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को हैम्पर कर रहा है कि आप अपना आर्टिकल 19 एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड इट इज हैम्परिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सिक्योरिटी स्टेट के अगेंस्ट जा रहा है वो, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट जो है आपसे आपका फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपसे खींच सकता है एंड दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू if it is going against the public order, decency or morality. In that case also the government can take fundamental right of the article 19 from you, right? But there is no such exception as demand for autonomy, right? So answer is option C. Okay, next. The power of Supreme Court to decide the dispute between center and the states falls under. सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है अगर कोई डिस्प्यूट हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसमें सेटल कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा, वो है अपना सुप्रीम कोर्ट। एंड द ऑप्शंस आर, अब ये बेसिकली जुरिसडिक्शन है अपनी, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ जुरिसडिक्शन होती है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी है, एपेलेट है, एडवाइजरी है, राइट? तो आपको बताना है कि जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला है सेंटर और स्टेट के अंदर, ये कौन सी जुरिसडिक्शन के अंदर फॉल करेगा सुप्रीम कोर्ट की। ऑप्शंस है आपके: एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, एपेलेट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, or advisory and appellate jurisdiction both, right? And the correct answer for this question is okay, and the correct answer for this question is option C, original jurisdiction. Now what is original jurisdiction? Original वो है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो डायरेक्टली सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, अपील के थ्रू नहीं जाएगा। मगर कोई भी ऐसी क्वेरी है, कोई भी डिस्प्यूट है, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जा सकते हो उस केस में, उसको बोलेंगे ओरिजिनल, बट नॉट बाय द थ्रू ऑफ अपील कि भाई पहले लोअर कोर्ट में जाना है आपको, फिर उसके बाद अपील करके हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके नहीं। अगर सेंट्रल स्टेट के अंदर कोई डिस्प्यूट है डायरेक्टली सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा वो, दैट इज द रीजन उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के पास इनमें से किसके ऊपर पावर ऑफ जुरिसडिक्शन नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके: ए इट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, ऑप्शन बी इट कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी इट कैन डिसाइड द रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द टू स्टेट्स, एंड ऑप्शन डी इट कैन एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, राइट? इनमें से कौन सी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास नहीं है, राइट? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, इट कैन डिसाइड। ये पावर जो है बेसिकली किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास, एंड ना कि हाई कोर्ट के पास। रिवर वाटर डिस्प्यूट से कोई भी इशू है तो कौन रिजॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट हाई कोर्ट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी कंडक्ट्स इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको कौन सी अथॉरिटी कंडक्ट कराती है? ऑप्शंस है आपके: ए पार्लियामेंट, बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी सुप्रीम कोर्ट, और डी नन ऑफ द अबव।
प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये ऑप्शन है आपके पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट सी ऑप्शन बी। Who among the following has the right to seek the advisory opinion of the Supreme Court of India on any question of law? इनमें से किसके पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन की पावर है कि अगर कोई भी इश्यू आता है, उनको कुछ लॉ से रिलेटेड कोई लीगैलिटी का कोई पॉइंट है और उनको उन पे जजमेंट लेना है, कुछ रेफरेंस लेना है, रिकमेंडेशन लेना, सजेशन लेना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं। ऐसी अथॉरिटी किसके पास है? ऑप्शन है आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट और ऑल ऑफ द अबव। राइट, and the correct answer for this question is option B, president. Under article 143, president can go to Supreme Court for any advice related to any question of law, right? और जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट को माननी मैंडेटरी नहीं होती, वो सिर्फ रिकमेंडेटरी इन नेचर होती है। प्रेसिडेंट चाहे उसको माने चाहे ना माने। ऑलराइट, ना प्राइम मिनिस्टर ना जज कोई भी, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। ओके, नेक्स्ट। Which among the following does not come under the power of चीफ मिनिस्टर? इसमें से चीफ मिनिस्टर के पास कौन सी पावर नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके शिफ्टिंग ऑफ मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन बी रिकमेंडिंग द टू गवर्नर टू अपॉइंट मिनिस्टर, ऑप्शन सी रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस, एंड ऑप्शन डी अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द स्टेट्स हाई कोर्ट। क्वेश्चन नहीं भी पता तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। राइट, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, अपॉइंटिंग जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ये पावर होती है गवर्नर के पास, ना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, बेसिकली दोनों। प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट ऑब्वियसली, बट रिकमेंडेशन ली जा रही होती है गवर्नर की। राइट, इन बाकी सारी की सारी चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है, डेफिनेटली होती है। मिनिस्टर के डिपार्टमेंट शिफ्ट करने हैं, रिकमेंड करने गवर्नमेंट को, गवर्नर को किस मिनिस्टर को अपॉइंट करना है। राइट, ऑफिस से रिजाइन तो ऑब्वियसली वो कर ही सकते हैं। सो ऑल दिस पावर्स आर गिवन टू द चीफ मिनिस्टर, बट नॉट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द स्टेट्स हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट। The salary of the judges of Supreme Court are determined by, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? ऑप्शंस हैं आपके पे कमीशन, लॉ कमीशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट। राइट, बहुत इजी क्वेश्चन भी है ये। एंड द करेक्ट, एंड इन फैक्ट आई एक्सपेक्ट एवरी वन ऑफ यू टू गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, पार्लियामेंट। ऑल्दो पार्लियामेंट इसको चेंज नहीं कर सकती, बट उनको मतलब से वोटिंग नहीं हो सकती, इसको बढ़ा ही सकते हैं, इस पर रोक नहीं सकती, बट डिटरमाइन कौन करता है? पार्लियामेंट। तो जजेस की सैलरी जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, इनफैक्ट हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। राइट, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर पॉलिटी। सी आंसर इज डी। ओके, नाउ ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, द लिंक इज इन द बायो, एंड आई ऑल्सो वांट टू शो यू वन थिंग विच इज द माइक्रोवर्स। नाउ लेट्स से कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है, कि लेट्स से सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रिपेयर करना है क्वांट के अंदर, उसके लिए आपको पूरा कोर्स ना लेना पड़े। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगी, सिर्फ आपको पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है, गो टू दिस वेबसाइट, वहां पर जाइए, सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पेमेंट कीजिए, विच इज वेरी मिनिमल, और अपना टॉपिक प्रिपेयर किए और अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत ही एनहेंस्ड वे में, स्ट्रॉन्गर वे में उसको आगे लेके जाइए। राइट, तो माइक्रोवर्स इज दैट ओनली। माइक्रो कोर्सेज आपके लिए हम इसीलिए लेके आए, जिसके अंदर आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आपको उसके लिए ऑप्शन मिलेगा। और उस पे जाने के लिए आपको कैसे लिंक कैसे ज्वाइन करना है, आई विल जस्ट शो यू। फॉर दैट गो टू अभी लॉग इन टू अभिपीडिया वेबसाइट। नाउ व्हेन यू लॉग इन, चूज एग्जाम, सी एसएससी, गो स्क्रॉल डाउन, चूज एसएससी सीजीएल एग्जाम। राइट, नाउ स्क्रॉल डाउन, you will see here microverse, click on microverse। now यहां पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए एंड सी here, like let's say कि आपको क्वांट के अंदर, क्वांट के अंदर आपको अगर पूरा कोर्स लेना तो ये प्राइस है। लेट्स से आपको सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन प्रिपेयर करना है, तो व्हाट यू नीड टू पे जस्ट 47 रुपीज पे करना है, आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के लिए प्रॉपर कोर्स मिल जाएगा। राइट, फ्रॉम हियर यू कैन प्रिपेयर द कंप्लीट मिक्सचर एंड एलिगेशन। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट, आपको कोई भी नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है, यू कैन गो फॉर नंबर सिस्टम एंड हेंसफोर्थ जितने भी टॉपिक है सब आपके सामने लिस्ट डाउन है। आप टॉपिक वाइज भी अपनी कोर्स को परचेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग द होल कोर्स और राइट बाइंग एनी पर्टिकुलर मॉड्यूल एज वेल। सो आपको जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगता है, टेस्ट सीरीज, मॉक, आपको
माइक्रो कोर्स, कंप्लीट कोर्स, मॉड्यूल कोर्स, व्हाटएवर यू वांट, अबीपीडिया इज देयर विद यू। और हमारी फ्री सेशंस यूट्यूब पे तो आएंगे ही आपके लिए। सो जैसे भी आपको सही लगे, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अबीपीडिया एंड कीप फॉलोइंग अस, right? With that, I wish you all very good luck and we will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.